कुरत लाइन साहिबा मौजूद हैं। कुरत लाइन साहिबा जो अंसार बनी साहब का ऑफिस है उसको मुकम्मल तौर पर मैनेज करती हैं। एक दो दफा पहले भी हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। गुलाम हैदर का केस, जो कि उनके बच्चे 4 इंडिया में मौजूद है, उनको वापस लाने के हवाले से पावर ऑफ अटॉर्नी से लेके जो डॉक्यूमेंटेशन थी सारी वो इन्होंने तैयार की, और उसके बाद अब तक जो केस का फॉलोअप है अब वो कुरत लाइन साहिबा जो वो लेती हैं। कुरत लाइन साहिबा आपको वेलकम करते हैं। चूंकि कुछ पेचीदगियां हुई इस केस के दौरान और कुछ अपडेट्स लोग जानना चाहते हैं, तो इसलिए हमने आपको जहमत दी। तो सबसे पहले तो आप बताइएगा कि गुलाम हैदर के वीजे का प्रोसीजर, इनविटेशन पता चला कि मोहन मलिक साहब ने भेजा हुआ है, वो कहाँ तक पहुंचा, और बच्चों की हवालगी के हवाले से केस को किस तरह फॉलो अप लेके चल रहे हैं? देखिए, बच्चों की हवालगी के हवाले से तो हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि बच्चे गुलाम हैदर के हैं और उनकी जुरिस्डिक्शन इलीगली चेंज की गई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़िम्मे में आती है जो चीज़। बेशक मदर है, लेकिन उनके पास कोई गार्जियनशिप सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था, जो पाकिस्तान का कानून है, इंटरनेशनल कानून है कि गार्जियनशिप सर्टिफिकेट आपने चाहिए होता है, या लेटर ऑफ कंसर्न या अथॉरिटी लेटर फादर की तरफ से आपको चाहिए होती है अगर आप कोई डिसीजन ले भी रहे हैं। तो सीमा हैदर के पास ऐसा कोई लेटर इन बच्चों के लिए मौजूद नहीं है, गार्जियन वो नहीं है, नेशनल गार्जियन भी जो है वो गुलाम हैदर है। तो बच्चे बहरहाल आज नहीं कल से गुलाम हैदर को मिलने हैं इंशाल्लाह, और वो मिलेंगे। जहाँ तक बात आती है वीज़ा की, तो वीज़ा के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो हमने मोमिन मलिक साहब से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ इन्विटेशंस हैं, लेटर ऑफ इन्विटेशन हो गया या कुछ कोर्ट ऑर्डर्स हो गए, वो भी फाइल अप किए जा रहे हैं ताकि एक कंप्लीट जामे डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई जाए और वीजा के प्रोसेस को ताखिर का शिकार ना हो, मतलब कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए। तो ऑब्जेक्शन बाद में आए उससे बेहतर ये है कि हम पहले से डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, कंप्लीट फाइल हम सबमिट करवाएंगे और इंशाल्लाह वीजा मिलेगा। जब इलीगल तरीके से भारत ने इतने अच्छे तरीके से सीमा हैदर को वेलकम किया है, वो जो कि इलीगल थी, तो गुलाम हैदर तो फिर भी लीगल तरीके से जाना चाह रहे हैं, तो आई होप सो कि वो जरूर उनको वीजा देंगे और अपना मौक़िफ़ बयान करने देंगे, क्योंकि कोर्ट में जब तक गुलाम हैदर साहब नहीं जाते तब तक वो अपना मौक़िफ़ कैसे बयान करेंगे। तो उनको ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए और इसी से भारत की सरकार की शफ़ाफ़ियत पता चलेगी कि वो फेयर ट्रायल अगर मिलेगा तो फिर फैसला हो पाएगा। एक दो सवाल और हैं जो गुलाम हैदर के बच्चों से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि सीमा लीगल तौर पर नेपाल का उसने विजिट वीजा लिया और नेपाल पहुंची। वहां से मोहम्मद मलिक साहब ने जो नेपाल के प्रेसिडेंट को, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को और मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज है उनको लेटर्स लिखे हैं। वो कहते हैं जी कानूनी तौर पर सीमा बच्चों के साथ गई थी नेपाल। नेपाल से सचिन और उनके जो करीबी उनके दोस्त थे, वो अगवा करके ले गए, जो ग्रेटर नोएडा रबूपुरा में उन्होंने बच्चों को रखा हुआ है, जबरन रखा हुआ है। तो नेपाली गवर्नमेंट से उन्होंने अपील की है कि कानूनी तौर पर मदद करें इस मामले में कि गुलाम हैदर के बच्चे उनको वापस दिलवाएं, क्योंकि सरजमीन नेपाल की इस्तेमाल हुई है। तो क्या कानूनी ऑप्शन मौजूद है कि नेपाल की गवर्नमेंट, मोहम्मद मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं, आप लोगों ने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, वो उससे मदद मिल सकती है इस मामले में उनके बच्चे वापस दिलाने में? देखिए, ये एक लीगल मामला है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहली बात कि ये बच्चे लीगली गए भी नहीं हैं। वो इसलिए नहीं गए कि वीज़ा माँ के पास मौजूद था, बच्चों के पास जो वीज़ा था उसमें बाप का गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, कंप्लीट अथॉरिटी लेटर कुछ भी मौजूद नहीं था, लेटर ऑफ कंसर्न भी मौजूद नहीं था। उन्होंने ट्रैवल कर लिया, ठीक है, वीज़ा लीगल था, लेकिन उनकी ट्रैवलिंग इल्लीगल थी। आप माइनर्स को फादर के लेटर ऑफ कंसर्न के बगैर या लेटर ऑफ, मतलब ये तो सारी ही जितनी भी जो जो बॉर्डर इन्होंने क्रॉस किए ना, वहाँ हर बॉर्डर पे इन्होंने क्राइम किया है। तो जब एक बार इन पे जुर्म साबित होगा तो हर उस जुरिस्डिक्शन पे, ये इंटरनेशनल क्राइम है इनका, इंटरनेशनल बॉर्डर के जो लॉज बने हुए हैं उसके हिसाब से क्राइम है। तो बिल्कुल नेपाल की तरफ से भी मदद मिल सकती है, नेपाल भी ये इशू रेज कर सकता है, उसकी अपनी सिक्योरिटी पे बात आ गई है, वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ इस चीज पर बातचीत कर सकता है कि इस बंदी ने जो हमारी बॉर्डर को क्रॉस किया, क्योंकि उनके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, तो वहां तो हर एक के आने जाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो जो बॉर्डर लॉ बना हुआ है, बॉर्डर लॉ की भी उसने पासदारी नहीं की है। तो बिल्कुल नेपाल इस चीज पे स्टैंड ले सकता है और भारतीय गवर्नमेंट से इस चीज पे बात कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अंसार बनी साहब के बिहाफ पे, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है सरबजीत का मामला, चूंकि शुरू शुरू में जब गुलाम हैदर का केस आप लोगों के हाथ में आया तब भी सरबजीत के मामले को उठाया गया। उसके बाद फिर ये अंसार बन्नी साहब वाला इशू खड़ा हुआ, तो फिर एपी सिंह साहब ने ये सिलसिला दोबारा से शुरू किया। तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं सरबजीत के इशू को लेके। तो अगर अंसार बनी साहब के बिहाफ पे इन लोगों को आपने कोई जवाब देना हो, क्या जवाब देंगी?
देखें, असल में जब आधी नॉलेज होती है, अभी हम पहले से यही बात कर रहे थे कि जब लोग असल में सिर्फ़ उन चीज़ों को फ़ॉलो करने लगते हैं, जो चीज़ें उन्हें नज़र आती हैं और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, आप किसी शख्स पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इस केस के सिलसिले में अंसार बनी साहब ने कोई पैसे नहीं लिए थे। सरबजीत सिंह की जो फैमिली का इल्ज़ाम है, वो गलत है। अगर वो इल्ज़ाम ठीक है, तो कोई ना कोई मनी ट्रेल होगी, किसी न किसी तरह पैसे ट्रांसफ़र किए गए होंगे, कोई मनी ट्रेल क्या अंसार बनी के खिलाफ मिल रही है और इंडिया पाकिस्तान का मामला है, तो उसमें बहुत अच्छे से मतलब अच्छे खासे अमाउंट की का इल्ज़ाम उन पे लगता है, तो उसकी कोई ना कोई मनी ट्रेल तो होगी। ऐसा तो नहीं कि पैसे सूटकेस में रख के और कहीं भेज दिए गए होंगे। तो वो मनी ट्रेल मौजूद नहीं है, ऐसे किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया गया और अंसार बनी साहब बिल्कुल शफ़ाफ़ तरीके से लोगों को छुड़वाते हैं। उनके जो केसेस हैं, उसके बारे में अगर पढ़ा जाए, जिसमें कैमल जोकी का जो केस है, वो पढ़ा जाए, चाइल्ड कैमल जोकी जो गल्फ कंट्रीज में हो रहा था, जिसको भी सारंग बर्नी साहब अपने नाम से एसोसिएट करते हैं, बगैर लॉ की डिग्री के उन्होंने जैसे ये सारे काम किए, मेरे ख्याल से इस पे भी उनसे सवाल उठना चाहिए कि वो कैसे करते रहे ये सब चीज़ें। तो इस मामले में अंसार बर्नी का कोई हाथ नहीं है। ये एक झूठी खबर है जो सोशल मीडिया पे उठाई जाती है और गुलाम हैदर के केस को दबाने के लिए, सीमा के केस को दबाने के लिए इस किस्म की अफवाहें फैलाई जाती हैं। अच्छा, उन सोशल मीडिया के लोग जो पढ़ते नहीं है, जो समझते नहीं है, जो कभी कोर्ट नहीं गए और कभी अदालती कार्रवाई नहीं देखी, वो भी मतलब एक वीडियो बनाते हैं 14-15 मिनट की, जिसमें अंसार बन्नी साहब के साथ ये केस को जोड़ते हैं कि आज भी जो शिकायत की है सारंग बन्नी जेल में है तो अंसार बन्नी साहब की वजह से है। तो उनको अगर आपने पैगाम देना हो अंसार बन्नी साहब के बिहाफ पे, तो क्या पैगाम देंगी आप? देखिए, सिंपल सी बात है, अंसार बर्नी एक खुदा तरस बंदा है, जो वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा या नहीं कर रहा। क्योंकि अगर किसी भी पर्सनैलिटी पे, सिर्फ अंसार बर्नी साहब की बात नहीं, किसी भी पर्सनैलिटी को आप डिफेम करते हैं सोशल मीडिया पे आके, तो ये एक साइबर क्राइम है और सूट फॉर डिफेमेशन भी फाइल हो सकता है आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस केस में अंसार बर्नी इन्वॉल्व है। सबूत इसलिए नहीं है क्योंकि अंसार बर्नी का वाकई इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो जाके पढ़ें। अंसार बर्नी की जो बेल रिजेक्ट हुई है, डिसमिस हुई है, फर्स्ट बेल जो डिसमिस हुई है, उसके ऑर्डर को जाके पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। 9 पेजेस का ऑर्डर है, बड़ा डिटेल ऑर्डर निकाला गया है कि किसने कंप्लेन की, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, किन किन केसेस में वो इन्वॉल्व हैं, एफआईए की इन्वेस्टिगेशन उस वक्त उस डेट तक जहां तक थी उसके बारे में भी लिखा गया है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कंप्लेन किसने की है और किसकी कंप्लेन पे ये काम हो रहा है। अंसार बनी साहब का इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। गुलाम हैदर चूंकि ज्यादा उसको भरोसा भी है और उसको यकीन भी है कि उसके बच्चे दिलवाने में मदद करेंगे, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोगों को गुमराह करने के लिए एपी सिंह साहब जो दिन रात एक किए हुए हैं, उनकी भी कोशिश है कि किस तरीके से अंसार बनी साहब पीछे हट गए तो शायद मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो इस किस्म के एलिगेशन की वजह से अंसार बनी साहब गुलाम हैदर के इस मामले को, या मोहम्मद मलिक साहब की खिदमात भी चूंकि आपके जरिए ही गुलाम हैदर तक पहुंची हैं, वो पीछे हट तो नहीं जाएंगे कि रोज रोज हमारे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, हम पीछे ही हट जाते हैं? देखिए, जब अंसार बर्नी पे ये कोई पहला इल्ज़ाम नहीं लगा। अंसार बर्नी जब अंसार बर्नी बना है, जो कुंदन बना है, तो वो बहुत सारी एफर्ट्स करके, बहुत कुछ करके ही बना है। तो अंसार बर्नी साहब ना कभी डरे हैं, ना कभी डरेंगे, ना वो पीछे हटेंगे, क्योंकि उनके साथ एक बहुत मजबूत उनकी फैमिली खड़ी हुई है। उनके साथ हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है, हम लोग खड़े हुए हैं, हमारी फैमिलीज़ खड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोगों की दुआएँ उनके साथ हैं। इंडिया में उनके बहुत सारे फैन हैं, पूरे एशिया में जो उर्दू समझते हैं, जो उर्दू नहीं समझते, श्रीलंका, इटली, मलेशिया, गल्फ कंट्रीज। तो मतलब कौन सी ऐसी कंट्री नहीं है जहां से वो बंदे नहीं छुड़वा के आए, और जिस जिस एक एक बंदे को उन्होंने छुड़वाया है, उसकी फैमिली के या खानदान के 50-50, 60-60 लोगों की दुआएं उनके साथ है। तो अंसार बनी ना कभी किसी से डरा था, ना डरेगा, और इसी तरह डट के खड़ा रहेगा और सच और हक के लिए बोलता रहेगा। जो इंसान अपनी फैमिली के खिलाफ चला गया, जिसने अपना ट्रस्ट अलग कर लिया, जो अपने भाई के साथ एसोसिएट नहीं रहा, तो वो दुनिया वालों से क्या डरेगा, वो जरूर स्टैंड लेगा। तो अंसार बनी साहब जो है वो स्टैंड लेंगे और वो खुल के सामने आएंगे। चलें, आपका बेहद शुक्रिया। जो सवाल पैदा हो रहे थे वो आपने यकीनन उन सवालों के जवाब भी दिए, चाहे वो इंडिया की आवाम है, पाकिस्तान की, या सोशल मीडिया पे जो बैठ के बिलोंगिंग करते हैं। यकीनन उनको तसल्ली हो गई होगी आपके इन जवाबात के ऊपर। अगर आप कुछ और राय देना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो आप कह सकती हैं। मेरी बस एक रिक्वेस्ट होगी सारे सोशल मीडिया यूजर से कि आप लोग जो भी न्यूज़ चलाते हैं, वो बगैर वेरिफिकेशन के मत चलाएं।
ये एक साइबर क्राइम है। इसके साथ-साथ अंसार बनी साहब अच्छे इंसान हैं कि वो आप पे कार्रवाई नहीं कर रहे। किसी दिन पाला किसी मेरे जैसे सर पे ऐसा पड़ गया तो हो सकता है आपके ऊपर साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाए और आप भी सोशल मीडिया की बस झूठी खबरों को फैलाने के चक्कर में आप जेल में हों। तो अपने आप को इस साइबर क्राइम से बचाएं। किसी के भी मुतालिक बगैर मुशाहिदे के, बगैर रिसर्च के खबर फैलाना जो कि सच पे मबनी भी ना हो, एक जुर्म है।